अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने उर्दू का देखा था, पेपर पैटर्न देखा था, मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ देखे थे, एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था और क्वेश्चन पेपर्स डिफरेंट टाइप के देखे थे। अभी आज हम फाइनली उर्दू की तैयारी करना स्टार्ट हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा मसला है वो उर्दू ग्रामर का है और एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट 200 to 250 एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। 20 एमसीक्यूज़ तो कल हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने वीडियो देखी थी पेपर पैटर्न की, उसमें हमने वो वाले एमसीक्यू सॉल्व किए थे। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई विल रिक्वेस्ट यू काइंडली आप लोग वो वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो। अगर मैं सबसे पहला जुमला पढ़ती हूँ तो वो क्या है, लड़का शरारती है। इस जुमले में इसमें लफ्ज़ शरारती कवायद की रूह से क्या है, खबर है। वो कैसे खबर है, जुमला इस्मिया के 3 अज्जा होते हैं। जो इसम होता है उसको मुब्तदा बोलते हैं, इसम या मुब्तदा, खबर और फेल डाकिस। लड़का शरारती है, शरारती ये खबर दे जा रही है हमें लड़के के बारे में, तो ये खबर है। और हम एमसीक्यूज़ को इस तरह सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, ये नहीं बताएंगे कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कौन सा है, इसका रीज़न पूछेंगे हम, ये क्यों है रीज़न, ठीक है। तो अगर ये सारे एमसीक्यूज़ देखते हो तो आप लोगों की ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। दरअसल में से किसके मानी है इशारा करना, ये सनते में सनत तलमी है जिसके मानी है इशारा करना। ऐसी सनत या ऐसे अल्फाज शेर में जब इस्तेमाल हों तो उनके पढ़ने के बाद किसी तारीखी वाक़ये, कुरान हदीस के इशारे की तरफ हम चले जाएं तो उसको सनत तलमी बोलेंगे। वो कौन सी सिनफ़े सुखन है जिसका हर शेर अलग अलग अकाई रखता है, हर शेर का अलग अलग मानी होता है। वो गज़ल है, गज़ल का हर शेर अलग मानी रखता है, इसलिए जब गज़ल की तशरीह आएगी तो तीनों अशार की अलग अलग तशरीह कर देंगे। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। अक्लमंद इंसान को रोशन दिमाग कहा गया है, मजाजी मानी लिए गए हैं, ये तो ये इस्तारा है। कोहे तूर आतिश नमरूद किसकी मिसालें हैं, देखें कोहे तूर और आतिश नमरूद, जब हम इसको पढ़ते हैं कोहे तूर तो हमें हज़रत मूसा का वाक़या याद आता है, तो इसलिए ये सनत तलमी की मिसालें हैं। मरसिया के 8 अज्जा होते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे 9 आ जाता 7 की जगह तो आप लोग 9 ऑप्शंस को टिक करते। जो न्यू सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दैट इसके 9 अज्जा हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर 9 नहीं है तो फिर 8 अज्जा को अपनी टिक करना है। अगर मुसद्दस या मुकम्मस की हैत में नज़म के हर बंद का आखिरी मिसरा हू बहू दोहराया जाए, या यहाँ पे टीप का मिसरा या टेप का मिसरा जो भी बोलते हैं वो लिखा हो, तो फिर भी ये तरजीह बंद होगी, अब बार बार वो मिसरा दोहराया जाए। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, ये किसकी एग्जाम्पल है, एक ताकतवर आदमी को शेर कहा गया है ये, तो ये इस्तारा की मिसाल है। आगाज़ को कौन पूछता है, अंजाम अच्छा हो आदमी का। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, सनत तज़ाद। वो कैसे, आगाज़ और अंजाम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। शेर में 2 ऐसे अल्फाज का आना जो कि एक दूसरे के मुतज़ाद हों तो उसको हम सनत तज़ाद बोलते हैं। अगर आप लोग ये सीरीज़ अच्छे से देखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अशार भी मिल जाएंगे सनत की मिसाल के लिए। ये 9 अलग से एमसीक्यूज़ थे। नेक्स्ट ये 100 एमसीक्यूज़ इकट्ठे एक ही सीरीज़ में हैं, इनको देखें। फिर पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका माल असबाब जागीर घर बासा बिक गया, इसकी इमला गलत है, इसका इमला नहीं, ये इसमें आपको तस्कीर व तानीस वाज़े करना है। जो मैंने कल बताया उसमें एक तस्कीर व तानीस का एमसीक्यू ज़रूर आएगा। रस्म जफा कामयाब देखिए कब तक रहे, हुबे वतन ख्वां देखिए कब तक रहे, कब तक रहे कब तक रहे ये है रदीफ़, और देखिए कब तक रहे ये रदीफ़ है। रदीफ़ हूबहू दोहराया जा रहा है तो ये शेर का मतला है। अगर शेर का तीसरा गज़ल भी हम अगर गज़ल का तीसरा शेर भी हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो तो उसको हम मतलब सालिस बोलते हैं। सालिस का मतलब होता है 3। अगर दूसरा मतलब हूबहू दोहराया जाए तो उसको हम बोलेंगे मतलब सानी। मक्ता का लफ्ज़ कता से माखूज़ है, अब कता ये भी है और ये है वाला भी है, इसका मतलब 4 होता है। इस कता का मतलब होता है काटना, तो काफ तो ऐन जो पूरा है वो वाला कता डालना है। न पूछ आलम बरगिश्ता ताले आतिश, पुरसती आग जो बारां की आरजू करते। आतिश जो है ये तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है इस शेर में, तो इसलिए ये गज़ल का मक्ता है। काफिया के लुग़वी मानी है पीछे आने वाला। अगर गज़ल में रदीफ़ ना हो तो फिर काफिया कहाँ पे आएगा, मिसरे के आखिर में काफिया फिर आता है। गज़ल में मौसीकी और तरन्नुम जो है
उसकी गायकी में जो होता है वो किस वजह से होता है, वो काफ़िया की वजह से होता है। और काफ़िया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, काफ़िया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रदीफ़ के मानी क्या है, रदीफ़ के मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। रदीफ़ भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। एक या दो मुस्तकिल कलमे जो काफ़िए के बाद बार बार दोहराए जाए उन्हें हम रदीफ़ बोलते हैं। रदीफ़ एंड पे आता है, उससे पहले काफ़िया आता है। लेकिन अगर गज़ल में रदीफ़ ना हो तो फिर काफ़िया जो है वो एंड पे आ जाता है। शहर दर शहर जलाए गए, यूं भी जश्न तर्ब मनाए गए। आखिर में लफ्ज़ गे दोनों में सेम आ रहा है, गए, तो ये क्या होगा, ये रदीफ़ होगा। रदीफ़ कितने भी अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकती है, रदीफ़ की कोई तादाद नहीं है। गैर मुरद्दफ गज़ल वो गज़ल होती है जिसमें रदीफ़ ना हो। तशबीह का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, शब्बा से निकला है। तशबीह में किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की मानित करार दिया जाता है, किसी खूबी, खामी यानी सिफ्त की बना पर दिया। अरकान कितने होते हैं तशबीह के, 5 होते हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह मुशब्बा, हरफ़े मुशब्बा और गर्ज़ तशबीह, ये 5 होते हैं तशबीह के अरकान। और तरफ़ैन तशबीह हम किसको बोलते हैं, मुशब्बा और मुशब्बा बे को हम तरफ़ैन तशबीह बोलते हैं। यूं, जैसा, मानित, ये जो अल्फाज हम तशबीह के लिए इस्तेमाल करते हैं इनको हम हरफ़े तशबीह बोलते हैं। आदात तशबीह हरफ़े तशबीह को बोलते हैं। इसका काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जब हम डिस्कस करते हैं तो मैं यहाँ पे स्टॉप मार्क कर रही हूँ कि आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है। आदात तशबीह हम किसको बोलते हैं, हरफ़े तशबीह को ही आदात तशबीह भी बोला जाता है। वो बुनियादी खसूसियत जो मुशब्बा और मुशब्बा बे में मुश्तरक हो उसको हम वजह मुशब्बा बोलते हैं। आगे क्या है, ये हालत कामियत खुमैदा जैसे शजर खज़ां रसीदा, इसमें जो लफ्ज़ जैसे है, ये जो यहाँ पे जैसे इस्तेमाल है वो क्या है, आदात तशबीह है, हरफ़ तशबीह है। इस्तारा का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान से निकला है। इस्तारा के मानी क्या है, उधार लेना। कि अगर कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो तो उसको हम इस्तारा बोलते हैं। अरकान इस्तारा के 3 हैं, मुस्तारा लहू, मुस्तारा मिन्हु और वजह जामे। वो मुश्तरक सिर्फ जो मुस्तारा लहू और मुस्तारा मिन्हु में पाई जाए उसको हम वजह जामे बोलते हैं। तरफ़ैन इस्तारा किसको बोलते हैं, मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु को। बुतों पे जाके दिल नहीं पुकारता हूँ तो कहता है जा नहीं आता, ये शेर किसकी मिसाल है, ये इस्तारा की मिसाल है। नेक्स्ट है, रात भर चांद के हमरा फिरा करते थे। यहाँ पे महबूब के लिए लफ्ज़ चांद इस्तेमाल किया गया है, तो चांद इसमें क्या है, मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु है। यहाँ पे ये जिसके लिए जिससे लिया जाता है उसको मुस्तार मिन्हु बोलते हैं और जिसके लिए लिया जाता है उसको मुस्तार लहू बोलते हैं। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। इसमें शेर क्या है, बहादुर इंसान को डायरेक्टली शेर बोला गया है, तो ये इस्तारा है। नेक्स्ट है, कनाया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, कनाया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इल्म बयान के जो चारों अल्फाज हैं ये चारों के चारों अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं। कनाया के लुग़वी मानी क्या है, पोशीदा बात और इशारे से बात करना, अलिफ और बे दोनों हैं। वो कनाया जिसे समझने में करीब आसानी हो जाए उसको हम कनाया करीब बोलते हैं। शेर की मिसाल देखिए, दामन में आज मीर के दागे शराब है। इसका दूसरा मिसरा है, था एतमाद हमको बहुत उस जवां पर। तो दागे शराब है, इसका क्या मतलब है, ये हमें फ़ौरन समझ आ गया है, तो इसको कनाया करीब बोलते हैं। वो कनाया जो फ़ौरन समझ ना आए बल्कि कुछ गौर व फिक्र करने में के बाद समझ आए तो उसको कनारा बाईद बोलते हैं। बात से ये लफ्ज़ निकला है, कनाया बाईद। तहरीज़ के क्या मानी है, एतराज़ करना। और तलवी के क्या मानी है, दूर से इशारा करना। तहरीज़ एतराज़ से निकला, एतराज़ और तहरीज़, और फिर तलवी और दूर से इशारा करना। इल्म बयान की रूह से अगर कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो तो उसका मजाज मुरसल बोलेंगे। अगर तशबीह का ताल्लुक़ होता है तो वो इस्तारा होता है, अगर वो ताल्लुक़ नहीं होता तो फिर वो मजाज मुरसल होता है। ये शेर की आपको समझ तो नहीं आएगी, अच्छा नहीं, ये पहले ये वाला है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ये मजाज मुरसल है। क्यों, और बाज़ार से ले आएंगे अगर टूट गया जामे जम से मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है। ये एक बादशाह था तो वो इस जामे सफ़ाल में जामे जम में शायद वो पीता था, तो इसलिए ये इस्तारा जामे जम जो है ये कुल कहकर जुज़ मुराद लिया गया है। इसमें संग जनी की गुल के बदले दूसरा मिसरा है, दी सलवाते हमें कुल के बदले।
इस शेर में कौन सा जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया? कुल से मुराद पूरी सूरत फातिहा है। उंगली दबाकर दांतों में वो मुस्कुरा दिए। इस शेर में कुल बोलकर जुज मुराद दिया गया है, उंगली बोलकर कुल बोला गया है। उंगली पूरी तो नहीं, उंगली का थोड़ा सा हिस्सा दांतों में वो दबा दिए। बदी के मानी है बनाने वाला। वो इल्म जिसके तहत कलाम को लफ्जी और मानवी खूबसूरतियों से मुज़य्यन किया जाए उसे हम इल्म बदी बोलते हैं। वो कौन सा इल्म है जिसकी बदौलत कलाम ज़्यादा पुरकशिश हुस्न जमाल से मुज़य्यन नज़र आता है? इल्म बदी की वजह से। सनाए लफ्ज़ी वो महासन हैं जिनका ताल्लुक़ अल्फाज से होता है। लफ्ज़ी से लफ्ज़ निकला है सनाए लफ्ज़ी। सनाए मानवी वो महासिन हैं जिनका ताल्लुक़ कलाम के मानवी हुस्न से होता है। इहाम के क्या मानी है? इहाम के मानी है वहम में डालना। इहाम लफ्ज़ ही वहम से निकला है। इहाम के मानी वहम में। सनत इहाम को सनत तोरिया भी बोलते हैं। इसका भी काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो इसके साइड पे भी मैं लाइन और स्टार मार्क कर रही हूँ ताकि इसको आप लोग देख लें। तोरिया या इहान के मानी क्या है? छुपाना। अगर कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिनके दो मानी हों, इल्म बदी की रूह से वो सनत इहाम कहते हैं। मिसाल इसकी क्या है? शेर सुनिएगा। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब खुदा खुदा करना यानी इबादत करना, या फिर खुदा खुदा करके हमारी वहाँ से जान बची यानी बहुत मुश्किल से। दोनों में से कोई भी मानी लिया जा सकता है। ये शेर पढ़ के आपको वहम में होगा इसका मैं कौन सा मानी लूँ, तो इसलिए ये सनत इहाम है। मरात के लुग़वी मानी है रायत के। और नेक्स्ट क्या है? पेज जो है वो सेट हमारा नहीं हो रहा। नज़ीर के मानी है मानी दिया मिसाल के। इस्लामिक कलाम में अल्फाज की रायत और मुमासलत में हुस्न पैदा करने के लिए हम सनत मरातुन नज़ीर को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक जैसे एक चीज़ से मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा अल्फाज हो। जैसा कि मिसाल यह है, सर कहीं, बाल कहीं, पाँव कहीं, हाथ कहीं। ये चारों हिस्से जो हैं तो इंसानी जिस्म के ना, तो इसको जिस्म के लिए ये इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये सनत मरातुन नज़ीर है। तलमी के मानी है इशारा करना। तलमी किसे कहते हैं? किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करना। नेक्स्ट है वो लफ्ज़ जो कुरानी आयत हदीस से नबी की तरफ इशारा करे उसे तलमी कहते हैं। इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसमें तलमी क्या है? इब्ने मरियम। इब्ने मरियम के बेटे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे लिए दुआ करें। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, ये तो बहुत ही आसान है। अल्लाह ताला की तारीफ़ जिसमें बयान की जाती है उसको हम बोलते हैं। और नेक्स्ट है जिस नज़म में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए वो नात है। मुसल्लस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे होते हैं। मुसल्लस का मानी ही 3 होता है। वो नज़्म जो 4-4 हिस्सों के बंद की शक्ल में लिखी जाए उसको हम मुरब्बा बोलते हैं। मुरब्बा मीन्स 4। और नेक्स्ट है नज़म में मुखम्मस उस नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों, और जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों उसको हम मुसद्दस बोलते हैं। नज़म के मानी है लड़ी में परोना, एक लड़ी में परोना। गज़ल भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके गज़ल का हर शेर का मौजू अलग होता है। आपने भी अपने सिलेबस में गज़लें पढ़ी हैं। एक शेर कहीं जा रहा है, उसका मानी कोई और बिल्कुल बन रहा है, और दूसरे शेर का देखें तो बिल्कुल ही और बन रहा है। वो नज़म जो किसी शख्सियत की तारीफ़ में लिखी जाए तो उसको हम कसीदा बोलते हैं। पहले अदवार में शायर जो थे वो बादशाह की शान में कसीदा पढ़ते थे। उर्दू अदब में कसीदा ईरान से आया है। ये भी एक डिफरेंट सा MCQs है, इसको भी देख लें। तुशीब, गुरेज, मदा और दुआ कसीदा के अरकान हैं ये सारे। मरसिया मुसद्दस की हैत में लिखा जाता है। 6-6 हर बंद में 6-6 मिसरे होते हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज ये किसके अज्जा हैं? ये मरसिया के हैं। शहर अशूब में अशूब के मानी है फितना और फसाद। किसी शहर की जब बर्बादी का नक्शा खींचा जाए तो उसको हम शहर आशूब बोलते हैं। मसनवी में कितनी बहरें होती हैं? एक ही बहर में मसनवी लिखी जाती है। मसनवी क्या होती है? शेर की सूरत में 2-2 लाइनों की 2 मिसरों की तवील नज़म जिसकी मुकम्मल बहर एक ही होती है। ऐसी नज़म जिसमें आइमा, सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन की खूबियाँ बयान की जाएँ उसको हम मनकबत बोलते हैं। और ऐसी कलाम जिसमें अल्लाह ताला को हाज़िर व नाज़िर जानकर दुआ मांगी जाए उसको हम मनाजात बोलते हैं। अफसाना उर्दू ज़ुबान से मुस्तअमल हुआ है, अंग्रेज़ी ज़ुबान से हुआ है। अफसाने का एक ही प्लॉट होता है। अफसाना शॉर्ट स्टोरी को बोलते हैं। आधे घंटे से लेके 2 घंटे में पढ़ी जाए और उसमें ज़िंदगी का कोई एक वाक़या बयान किया जाता है उसको हम
अफसाना बोलते हैं। ड्रामा जो है वो यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। ड्रामा का मतलब क्या है? ड्रामा का मतलब है कुछ करके दिखाना। ऐसी कहानी जिसे किरदारों की मदद से स्टेज पर पेश किया जाए उसको हम ड्रामा बोलते हैं। ड्रामे के 9 अनासिर हैं। मज़मून कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? मज़मून अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मुतय्यन मौजू पर अपने ख्यालात और जज्बात का एहसास तहरीरी ज़िक्र क्या कहलाता है? मज़मून। मज़मून के 3 अज्जा होते हैं और अंग्रेज़ी में लाइट से अंशाइया को बोला जाता है। ख़ात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं आदि मुलाकात के। खाका का लुग़वी मानी है ढांचा। तनकीद का लफ्ज़ किस ज़ुबान से माखूज़ है? अरबी ज़ुबान से। मकफ़ा के लफ्ज़ी मानी है हम काफ़िया अल्फाज। कलाम में चंद ऐसे अल्फाज लाना जो एक ही मस्दर से बने हों उन्हें हम सनत इश्तिक़ाक़ बोलते हैं। और वो लफ्ज़ जो ना तो खुद किसी से बने लेकिन उससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सके उसे हम मस्दर और मुसद्दर भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं। किसी ख़ास तबके या पेशे के लोग मुतबादला ख्याल करके अल्फाज को वस्फ़ी मानों की बजाय दीगर मानों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम स्लैंग बोलते हैं। किसी लफ्ज़ का तारीफ़ी मतलब उसका वस्फ़ी मानी कहलाता है। ये थे 100 MCQs 10 हमने अब डिस्कस किए। अभी हम जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो सारे पास्ट पेपर्स में से सॉल्व MCQs देख रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास ये पहला पास्ट पेपर आता है। इसकी ग्रामर देखें कि पहला शेर लिखा हुआ है। शेर क्या है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और गालिब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आखिरी शेर में। ये तखल्लुस है तो इसलिए इसको हम मक्ता बोलेंगे। तशबीह और इस्तारा का बुनियादी फ़र्क क्या है? हरफ तशबीह। तशबीह में क्या होता है? वो चाँद जैसा है, लेकिन जो इस्तारा है वो क्या है? वो चाँद है, उसमें हरफ तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होता। मामूली बातों पर रो देना बहादुरी नहीं। इसमें इमदादी फ़ेल क्या है? देना। रोना जो है वो असल फ़ेल है रो, और फिर साथ इमदादी फ़ेल देना यूज़ हुआ है। किस सिनफ़े सुखन में शायर पर काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती? आज़ाद नज़म में। और बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क अकल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी इस शेर की क्या खूबी है? ये शेर तलमी है, ये पढ़ के आपको किसी तारीख़ी वाक़े की याद आती है। इल्मे बयान का कौन सा रुकन मजाजी मानो हकीकी और मजाजी मानो दोनों में इस्तेमाल हो सकता है? इस्तारा। जब किसी जुमले में 2 अफ़आल इकट्ठे हो जाए उनमें हर दूसरा फ़ेल मुआवन फ़ेल कहलाता है। और किसी सिनफ़े सुखन का लहजा मज़मून नवेसी के बरक्स बेतकल्लुफ़। अंशाइया जो होता है इसका जो लहजा होता है बेतकल्लुफ़ और घरेलू होता है। फ़ेल के मानी में इजाफ़ा कौन करता है? मुतल्लिक़ फ़ेल उसके मानी में इजाफ़ा करता है। किसी शेर दूसरे शायर का शेर नज़म में निकाल कर इस्तेमाल करना उसको हम सनत तज़मीन बोलते हैं। मेरी तरह से माहो महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। ये हुस्न तालील है, ये सनत तकरार में मेरा ऑप्शन जा रहा था। तो वो कैसे है ये कि माह और महर जो हैं सूरज चाँद वो तो अपने दायरे में गर्दिश कर रहे हैं, उन्हें तो किसी हबीब की तलाश नहीं है। अगर शायर को है तो वो अपने साथ जो वजह बयान कर रहा है वो वजह दरअसल वो वजह नहीं है, इसलिए इसको हुस्न तालील बोलते हैं। किसी की वफ़ात में लिखी गई नज़म मरसिया कहलाती है। बड़ी मछली बच्चा पार्टी ये किस ज़बान के अल्फाज हैं? स्लैंग ज़बान के अल्फाज हैं ये। वज़न बहर काफ़िया की पाबंदी पाबंद नज़म में ज़रूरी होती है। नावल का मकसद क्या होता है? में प्लॉट का मकसद वाक़यात को तरतीब से बयान करना है। अलमिया और तरबिया और अंजाम के हवाले से किस सिन्फ़ के हैं? ये ड्रामा के अज्जा हैं। मुश्तक़ात जो हैं ऐसे अस्मा हैं जिनसे मज़ीद अल्फाज ना निकल सकें सॉरी। मुसद्दस का हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। मज़मून निगारी और अंशाइया में बुनियादी फ़र्क मुसन्नफ़ की ज़ात का है कि वो किस तरह इसको लेके चलता है। चलते हो तो चमन को चलिए कहते हैं कि बहारा हैं, पात हरे हैं फूल खिले हैं कम कम बादो बारा हैं। ये मरातुन नज़ीर की मिसाल है। वो कैसे चमन, बहार, फूल, पत्ते ये सब किसकी? बाग की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये 20 MCQs हो गए थे एक पास्ट पेपर के। नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट पास्ट पेपर जो है वो ये है, इसको हम पहले रोटेट करके स्ट्रेट कर लेते हैं। तो पेज के अकॉर्डिंग इसको फिक्स करें। इसमें क्या लिखा हुआ ये देखते हैं। तय लगाना, ख़त लिखना, ये किसकी मिसालें हैं? मुरक्कब मसादर की। इससे आगे और अल्फाज निकल सकते हैं।
काफिया के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज रदीफ होते हैं। गोरे सिकंदर तलमी की है, इससे हमें बादशाह का ये वाक़या याद आ जाता है। दाखिला फॉर्म एहतियात से पुर करें। इस जुमले में मुतल्लिक फ़ेल क्या है? पुर करें। ये मुतल्लिक फ़ेल है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का हकीकी की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होना मुहावरा कहलाता है। रिश्तेदारों को लिखे गए जो खतूत होते हैं वो गैर रस्मी खतूत होते हैं, उसमें किसी अदब का कोई लिहाज नहीं रखना पड़ता। तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी, ये लफ़ो नशर में है। पहले जुमले में समेटना, दूसरे में फैला देना। अकरम का कलम हाथ से गिर पड़ा, इसमें मुआवन फ़ेल पड़ा है। जो पहले जो है वो गिरना जो है ये असल फ़ेल है, उसके बाद जो आता है हर दूसरा फ़ेल मुआवन फ़ेल होता है। जवानी 4 दिन की है, ये कनाया की मिसाल है। सॉरी, ये कनाया नहीं, मजाज मुरसल की मिसाल है। ये यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, पता नहीं चला मुझे। मजाज मुरसल की मिसाल ये किस तरह है कि 4 दिन कहकर, जुज़ कहकर कुल मुराद लिया गया है। अब टोटल तो 4 दिन की जवानी नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सुबह आया जानिबे मशरिक नज़र, एक निगारे आतिशी रुख सर खुला हुआ। तो ये किसकी मिसाल है? ये कनाया करीब की मिसाल है। इससे हमें पता चलता है ये सूरज की बात हो रही है। वावैन में लिखा गया मिसरा जो है वो सनत तज़मीन का होता है। सनत तज़मीन में क्या होता है कि एक अब शेर का एक मिसरा खुद का होता है और दूसरा किसी और शायर का होता है, तो इसलिए उसको हम वावैन यानी इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। दर्ज शुदा अल्फाज में स्लैंग अल्फाज यानी फ्लाइंग कोच की निशानदेही करें। माँ ने कहा मेरी गुड़िया आ गई, ये किसकी मिसाल है? ये इस्तारा की है। बेटी को डायरेक्टली गुड़िया बोला है, ये नहीं कहा बेटी मेरी गुड़िया की तरह की है। ज़र्रे ज़र्रे की शहादत है कि खुदा है मौजूद। ज़र्रा ज़र्रा 2 दफ़ा लफ्ज़ रिपीट हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सनत तकरार। ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद देना, ये किसकी मिसाल होगी? मजाज मुरसल की। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। भुलाना और याद आना ये सनत तज़ाद है। चांद की मानिद चेहरा, की मानिद हरफ तशबीह इस्तेमाल हुआ है, तो ये तशबीह होगा। 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद वाली नज़म जो है वो मुखम्मस होती है। मतला की बुनियादी पहचान क्या होती है कि वो पहला शेर होता है। ये दूसरा मॉडल पेपर था, अब हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये नेक्स्ट कौन सा डिस्कस करने लगे हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग ये देखें तो जिस जुमले में मुस्नद इसम और मुस्नद फेल हो उसे जो हम जुमला फेलिया बोलते हैं। हीरा ज़हीन है, इसमें हीरा क्या है? मुब्तदा है। इसम को जुमला इसमें हम मुब्तदा बोलते हैं। मेरा भाई, ये किस किस्म का मुरक्कब है? मुरक्कब नाकस। बैत एक ज़ू मानी अल्फाज है, इसके 2 मानी हैं, एक घर और दूसरा शेर। वो लफ्ज़ जो मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल होगी कवायद के एतबार से उसे हम क्या बोलेंगे? इस्तारा बोलेंगे। मुब्तदा खबर और फ़िल नाकिस जो है ये जुमला इस्मिया के अज्जा हैं। किसी नोयत की तकरीब की कार्रवाई की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रुदात बोलते हैं। ड्रामा यूनानी ज़बान ड्राव का मतलब लफ्ज़ से निकला है, इसका मानी है करके दिखाना। आस मास घास, ऐसे अल्फाज जो हैं हम आवाज़ अल्फाज, इनको हम काफिया बोलते हैं। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों वो मुखम्मस कहलाती है, और ऐसी नज़म जिसके हर बंद का टेप का मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे हम तरजीब बंद बोलते हैं। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, ये इस्तारा की मिसाल है। सूखे पत्तों को देखकर क्या मुंह में आता है? कलेजा मुंह में आता है। किसी लफ्ज़ के मानी मुख्फी या इशारे में बात करना वो क्या है? कनाए में मानी पोशीदा बात करना के होते हैं। अली एक अच्छा लड़का है, इसमें ये क्या है? फेल नाकिस है जो लफ्ज़ है। अभी हमने एटलीस्ट 200 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। जो कल मैं हमने आपको पेपर पैटर्न बताया था उसमें जो ये पहले मैंने बताए हैं इस तरह के काफ़ी ज़्यादा 100 MCQs हैं डिफरेंट टाइप्स के, इस तरह के होंगे। एक आपको MCQs जो है वो मुहावरे में से भी आएगा, तज़कीर व तानीस का आएगा, मुतज़ाद या मुतरादिफ में से एक आएगा। इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए कल मैं एक ग्रैंड वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम पूरे एटलीस्ट 95 मार्क्स जो हैं वो पेपर में आसानी से स्कोर कर सके, इस तरह की मैं कल वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों ने कल ज़रूर उस वीडियो को देखना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अभी ये इतने ही हम MCQs डिस्कस कर सकते थे, इतने ही हमने किए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो।
अगर आप लोगों की इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई, आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड जस्ट हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।